कहानी की शुरुआत होती है लुकस नाम के एक बंदे से। उसके हुलिये से साफ पता चल रहा था कि उसकी जिंदगी में बहुत सारी परेशानियां हैं और इनसे निपटने के लिए उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। इसलिए वो ट्रेन से सफर करते हुए एक नई नौकरी को शुरू करने एक बेहद जैसी जगह सुनसान रेगिस्तान में बसे शहर की ओर जा रहा है। लुकस अकेले बैठकर अपना खाना खा रहा होता है, तभी उसकी नजर गई अपने सामने बैठी लाचार औरत पर। उसका बच्चा भूख से रो रहा होता है। लुकस को उसके लिए बुरा लगा तो उसे अपना खाना देकर स्टेशन पर उतर गया। उसे कोई भी इंसान दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा था। उसे अजीब लगा क्योंकि कंपनी ने बताया था कि स्टेशन पर जैबी नाम का एक बंदा उसे लेने आएगा। खैर, लुकस पूरे स्टेशन को छान मारता है। उसे एक कमरे में एक आदमी मिला जिसका पूरा ध्यान फिल्म देखने में था। लुकस कहता है, सुनो, कोई मुझे लेने आने वाला था। तुमने देखा है यहाँ किसी को? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, सुनोगे? बहरे हो क्या? लुकस ने उससे बात करने की बहुत देर कोशिश की, लेकिन आदमी ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। लुकस ने सवाल किया, वॉशरूम कहाँ है? वो बंदा उसे इशारे से बता देता है। वॉशरूम बहुत गंदी हालत में था, लेकिन लुकस ने काम चला लिया। जब वो अंदर बैठा था, बाहर से उसे एक बंदे की आवाज आई, सो गए हो क्या अंदर? और कितनी देर लगेगी? यहाँ पानी भी पैसों का है तो उसे फिजूल मत बहाओ। लुकस कहता है, बस निकल रहा हूँ। बाहर आके पता चला कि वो बंदा जैबी ही है जो उसे कंपनी तक पहुँचाने वाला है। लुकस अपना मुंह पानी से धोता है। फिर वे दोनों गाड़ी में बैठ कंपनी की ओर आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। उस दौरान जैबी कहता है, तुझे $400 देने होंगे मुझे इस सफर के लिए। लुकस हैरान हो गया, कहता है, पर मेरी बात तो कंपनी से सिर्फ $300 की हुई थी। जैबी कहता है, मुझे नहीं पता तेरी क्या बात हुई है। गाड़ी में गैस डालने का अलग से $100 भाड़ा लगता है और पीने का पानी तो मैंने तुझे मुफ्त दिया है। देख, अगर तू $400 दे सकता है तो बढ़िया, वरना अभी उतार देता हूँ। लुकस ने मजबूरी में उसकी बात मान ली। कुछ समय बाद मौसम बहुत तेज हुआ। लुकस को गर्मी लगना शुरू हो गई तो उसने झट से एएस का बटन दबाकर उसे चालू कर दिया। जैबी ये देख गुस्से में कहता है, तुरंत बंद करो इसे। मुझसे बिना पूछे किसी भी चीज को हाथ भी मत लगाना। एसी चलाओगे तो इंजन गर्म होकर बैठ जाएगा। आगे फिर बीच रास्ते में उनकी गाड़ी रुक गई। टायर पंचर हो गया था। लुकस उसे खुद ही अकेले बदलने लगा। जैबी कहता है, कोई मदद चाहिए? लुकस कहता है, नहीं, मैं कर लूंगा, पहले ये काम किया है मैंने। तभी उसने देखा कि पास में ही एक कुत्ता दूसरे कुत्ते को बुरी तरह जख्मी कर उसे मार रहा है। ये देख लुकस की हालत पतली हो गई। वो काफी घबरा गया था। तभी जैबी आकर उस पर हंसने लगा। कहता है, छोटे, तेरी टांगें क्यों कांप रही हैं? पहले किसी जानवर को शिकार करते नहीं देखा तूने? जैबी उस दूसरे हमला करने वाले कुत्ते को भगाकर जख्मी पड़े कुत्ते को खुद ही मार डालता है ताकि उसे तकलीफ ना सहनी पड़े। दोनों ने फिर से अपना सफर शुरू कर दिया। अंधेरा होने वाला था। गाड़ी का इंजन भी आराम मांग रहा था, इसलिए फ्यूल भरने के लिए उन्होंने एक जगह पर रुकने का फैसला किया। जैबी कहता है, खतरनाक कुत्ते मौका पाकर हम पर हमला न कर पाए, इसलिए हमें लकड़ियां इकट्ठा कर आग जलानी होगी। तो उन्होंने ऐसा ही किया। उनकी बातचीत शुरू हो गई। जैबी सवाल करता है, तुझे इतनी दूर रेगिस्तान वाली कंपनी ही मिली थी नौकरी के लिए? लुकस कहता है, यार मेरा हुलिया देख, कितनी ज्यादा दुर्गति है मेरी। मेरे तो खाने के भी लाले पड़े हैं। मैं किसी से उधार लेकर अपनी जिंदगी नहीं गुजारना चाहता। मुझे यकीन है कि उस कंपनी में मुझे अच्छी जॉब मिल जाएगी। जैबी कहता है, तू एक अच्छा इंसान है, लेकिन जिस जगह तू जा रहा है ना, वहाँ सब खून चूस लेते हैं। तुझे थोड़ा टेढ़ा बनकर काम करना पड़ेगा, वरना वो तो तेरी लाश से भी मुफ्त में काम कराएंगे। लुकस कहता है, भाई मैं इतना भी सीधा नहीं हूँ, देख लूंगा सबको। अगली सुबह दोनों फिर से आगे बढ़े। इस बार लुकस गाड़ी चला रहा था, वहीं जैबी मजे में अपनी नींद पूरी कर रहा था। गर्मी बहुत ज्यादा हो चुकी थी। लुकस ने सोचा, थोड़ी देर चुपके से एसी चलाकर ठंडी ठंडी हवा का आनंद ले लेता हूँ, ये तो सो रहा है। तो उसने ऐसा ही किया। कुछ देर बाद इंजन बैठ गया। गाड़ी रुकने से जैबी की आंख खुल गई। लुकस पर मनमानी करने के लिए उसे बुरा भला कहने लगा। जब अकल नहीं है तो क्यों चलाते हो? क्यों खतरों का खिलाड़ी बनने चला है? अब मरो इस सुनसान रेगिस्तान। लुकस को अपनी गलती का एहसास था, इसलिए उतरकर जैबी से माफी मांगता है। हालांकि जैबी को और गुस्सा चढ़ जाता है। बोलता है, चुप कर, तेरी आवाज ना सुनो। जैबी कुछ रास्ता निकालने की सोचने लगा। लुकस को पेशाब आई तो थोड़ी सी दूरी पर करता है। वहाँ उसे एक तेज चमकता पत्थर दिखाई पड़ा। जांच करने पास गया तो उसके होश ही उड़ गए। असल में वो सोना था। उसने जैबी को बुलाया, ओए बड़े, इधर भाग करा, हमारी किस्मत हम पर मेहरबान है आज। जैबी भी सोने को देख चौंक गया। उसने लाइटर को जलाकर सोने के पास रखा। लुकस से कहता है, अगर काला हुआ तो मामूली पत्थर, वरना असली सोना। चल प्रार्थना करना शुरू दे कि हमारी किस्मत बदल जाए। खुशकिस्मती से वो पत्थर असली सोना ही निकलता है। दोनों ने गाड़ी से खोदने का सामान लिया और गड्ढा करने लगे। फिर पूरी ताकत से उसे तोड़ने की कोशिश की, लेकिन सोने का पत्थर हिला भी नहीं। जैबी ने गाड़ी से खींचने का प्लान बनाया। रस्सी बांधी और पूरी जान लगाते हुए खींचा। रस्सी ही टूट गई। शाम होते होते वे दोनों खुदाई करते रहते हैं। सूरज ढलता देख जैबी कहता है, इसे यहीं छोड़ो, अभी लकड़ियां जमा करते हैं। आग जलानी पड़ेगी, वरना जंगली कुत्ते हमें काट लेंगे। आग जलती रहेगी तो वो डर से पास भी नहीं भटकेंगे। आग जलाकर कुछ देर आराम किया, फिर जैबी खुशी के मारे जोर जोर से नाचने गाने लगा। लुकस को भी अपने साथ नचाता है। फिर सोने की चट्टान को निकालने की योजना बनाते हैं। जैबी कहता है, अगर हम नीचे तक खुदाई भी कर लें तो इसे हिला भी नहीं सकेंगे। ये
इंसान के बस की नहीं, इसके लिए तो मशीन लगेगी। हम में से एक चट्टान के पास रुककर इसकी रखवाली करेगा और दूसरा जाकर खुदाई की मशीन लेकर आएगा। लुकस कहता है, बड़ा भाई तू है, तू जा, मैं यहीं रुकता हूँ, मेरी तबीयत भी खराब है। जैबी कहता है, तुझे जाना पड़ेगा, अगर तू यहाँ रुका तो जंगली जानवर का खाना बन जाएगा, तू रेगिस्तान के खतरों से वाकिफ नहीं है। लुकस कहता है, तू मेरी टेंशन ना ले, अमीरों वाली जिंदगी जिए बिना मैं तो अब नहीं मरने वाला, सरवाइव कर लूंगा। और सच बोलूं तो तू शक्ल से चोर लगता है, अगर मैं गया तो तू सोना लेकर रफू चक्कर हो जाएगा। जैबी कहता है, ठीक है छोटे, मैं ही चला जाऊंगा, लेकिन सोना गायब हुआ तो तुझे मैं पाताल से भी ढूंढ लूंगा और तेरी वो हालत करूंगा कि तुझे तेरी नानी याद आ जाएगी। अगली सुबह निकलने से पहले जैबी लुकस को सरवाइव करने के लिए आधा खाना, पानी और कुछ चीजें देता है। एक सैटेलाइट फोन भी देता है ताकि उनकी बात होती रहे। जैबी कहता है, मेरे मालिक के पास खुदाई की मशीन पड़ी है तो नया काम मिलने का बहाना देकर मशीन ले आऊंगा, पर इसमें मुझे 5 दिन का वक्त लगेगा, अगर इंजन फिर से बैठ ना जाए तो संभाल कर रही हो छोटे। चल अब निकलता हूँ। और वो चला गया। लुकस सोने को मिट्टी से ढक देता ताकि यहाँ से गुजरने वालों को पता ना चल सके और फिर कपड़े और लकड़ी को मिलाकर एक छोटा टेंट बनाता है। जल्दी से आग जलाने के लिए लकड़ियाँ भी इकट्ठा कर लेता है। रात में वो थोड़ा सा खाना ही खाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा खाना बच सके। तभी उसे जंगली कुत्तों की डरावनी आवाजें सुनाई देने लगी, जैसे मानो वो बहुत भूखे हों। लुकस को काफी डर लग रहा था और उसे एहसास हुआ कि अकेले होने की वजह से वो आसान शिकार है। हिम्मत कर वो हाथ में चाकू थामकर सो गया। खैर अगली सुबह तेज धूप से उसकी आंख खुल गई। बहुत ज्यादा गर्मी और थकावट होती है। उसकी नींद पूरी नहीं हुई थी और सूरज की तपिश उसकी स्किन जला रही होती है। उसकी हालत बिगड़ने का सिलसिला शुरू हो गया था। तभी सैटेलाइट फोन की घंटी बजी। वो दौड़कर आया लेकिन तब तक कॉल कट चुकी थी। परेशान होकर वो टेंट में बैठ जाता है। उसकी आंखों के सामने सोना था लेकिन वो उसे ले जा नहीं पा रहा था। सोचता है कि सोने को बेचकर अपनी जिंदगी की सारी परेशानियां खत्म करूंगा। एक बड़ा सा घर खरीदूंगा जिसमें हर जगह एसी लगा होगा और पीने के लिए पानी की कमी भी नहीं होगी। फिर वो आगे की तरफ जाता है तो उसे एक तबाह हुआ प्लेन दिखाई दिया। प्लेन के अंदर गया जहाँ वो खुद को सूरज की तपिश से बचा रहा है। उसने क्रैश प्लेन में ही रुकने का फैसला किया, लेकिन उसे बस एक परेशानी हो रही थी। सोने की चट्टान रेत के पहाड़ की वजह से नजर ही नहीं आ रही थी, इसलिए वो प्लेन के कुछ टुकड़े उठाकर चट्टान के पास एक टेंट बना लेता है। अब ये सब काम करके लुकस को थकावट हुई और समय काटने के लिए वो सो गया। अचानक बाहर से उसे कुछ ऐसी आवाजें सुनाई देती हैं जैसे कोई सोने की चट्टान चोरी कर रहा हो। बाहर आया तो ऐसा कुछ भी नहीं था। मायूस होकर लुकस चट्टान को देखने लगा। उसने प्लान बनाया, क्यों ना मैं सोने की चट्टान से एक छोटा सा टुकड़ा काट लूं। अपनी पूरी ताकत से पत्थर से उसे तोड़ने की कोशिश शुरू कर दी और जल्द ही वो एक छोटा सोने का टुकड़ा काटने में कामयाब भी हो गया। लुकस को सोना मिल चुका था। उसे थोड़ी सी खुशी हुई। तभी जैबी ने उसे कॉल की। लुकस ने जल्दी से फोन उठाया। कहता है, तू कहाँ है? इतनी देरी क्यों लग रही है? सूरज की तपिश मुझे जलाती जा रही है। जैबी समझाता है, मैं क्या करूं, इंजन फिर से बैठ गया है, थोड़ी और देरी हो सकती है आने में। लुकस कहता है, जल्दी कर, खाना पानी खत्म होते जा रहा है। जैबी कहता है, छोटे तू बस सोने की रखवाली पर ध्यान दे, मुझे कुछ और दिन लगेंगे वापस आने में। रात हुई तो लुकस ने फिर से आग लगाई। उसी वक्त जंगली कुत्तों के झुंड ने चारों तरफ से आवाजें निकालना शुरू कर दी। इधर लुकस डर चुका था। वो जानता था कि अगर उसने अपनी रक्षा नहीं की तो वो ज्यादा देर नहीं बचने वाला। कुत्ते एक साथ उस पर हमला कर ही देंगे, इसलिए उसने हाथ में जलती हुई लकड़ी ले ली। हर दिशा में आग को घुमाते हुए कुत्तों को दूर भगाता है, जिसमें उसे पूरी रात जागना पड़ा। वो दिन में सोने की कोशिश करता है लेकिन अब सूरज उसकी खाल जलाकर उसे तकलीफ महसूस करा रहा है। उसकी हालत हर दिन गुजरने के साथ बुरी हो रही है। बिल्कुल जरा सा पानी पीता है क्योंकि वो भी लगभग खत्म होने पर है। उसी पल उसे एक सांप उसकी तरफ आते हुए दिखा। लुकस ने सोचा, हाँ मैं इसे खाकर कुछ दिन और काम चला सकता हूँ क्योंकि खाना भी बचा नहीं है। हाथ में चाकू दबाकर सांप को मारने के लिए एकदम से कूदा, लेकिन उसकी बुरी किस्मत, सांप निकल गया। अब इससे भी बुरा ये हुआ कि जो बोतल में थोड़ा पानी उसने बचाया था, सांप को मारने के चक्कर में वो भी नीचे गिर गया। लुकस ने जल्दी से बोतल सीधी की, बस जरा सा पानी ही बच गया था। उसे खुद पर बहुत गुस्सा आया। कहता है, मैं ऐसी गलती कैसे कर सकता हूँ। वो फिर से प्लेन के पास पहुंचा इस उम्मीद में कि अंदर जरूर कुछ खाने को मिल जाएगा। इतने में उसने देखा कि दूर से एक अजनबी इधर ही आ रहा है। वो प्लेन के अंदर लेट गया ताकि अजनबी उसे देख ना सके। हालांकि अजनबी ने उसे पकड़ लिया, बाहर आने को कहा। अजनबी ने नकाब हटाया तो खुलासा हुआ कि ये तो एक लड़की है। अजनबी लड़की ने उससे बात करने की कोशिश की लेकिन लुकस उसे इग्नोर करता है। लड़की पूछती है, इस बंजर रेगिस्तान में तुम यहाँ कर क्या रहे हो? इस बार भी लुकस कुछ नहीं कहता, चुप रहता है। थोड़ी देर बाद लुकस लड़की से कहता है, ठीक है तुम यहाँ प्लेन में रह सकती हो, और खुद वहाँ से चला जाता है। लड़की को ये बात अजीब लगी, शक हुआ उसे। कहती है, तुम इतने सीधे भी नहीं लग रहे, कुछ तो खास है जिस पर तुम मेरी नजर पड़ने नहीं देना चाहते। लड़की लुकस के पीछे चलने लगी और उसके साथ कैंप तक पहुँच जाती है। लड़की पूछती है, तुम आए कहाँ से, इधर क्यों रुके हो? लुकस कहता है, नौकरी करने के लिए कंपनी जा रहा हूँ और रुका इसलिए हूँ क्योंकि कंपनी की तरफ से एक बंदा मुझे यहीं लेने आ रहा है। मिल गया तुम्हें जवाब, अब भागो यहाँ से। लड़की कहती है, तुम्हें झूठ बोलना भी नहीं आता। कैंप को चेक करने लगती है। लुकस सोचता है, इससे पहले कि ये सोना देख ले, किसी तरह इसे यहाँ से
भगा दो। लुकस गुस्से में उसे कहता है, तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो और तुम होती कौन हो मुझे सवाल पूछने वाली? अच्छी लड़की समझकर अपना प्लेन तक दे दिया रहने के लिए, लेकिन तुम तो पीछे ही पड़ गई हो। निकलो यहाँ से। नहीं जाऊंगी समझे। पहले तुम्हें अपना मुंह खोलना होगा। मैं तुम्हें बता भी रही हूँ कि कुछ ही दूरी पर एक इंसानी इलाका है। तुम्हें वहाँ खाना पानी दवाई आसानी से मिल सकता है, लेकिन तुम तो यहाँ से हिलने को भी राजी नहीं हो। तुम्हारी हालत इतनी खराब हुई पड़ी है, लेकिन जाओगे नहीं यहाँ से। उसी पर लड़की ने सोने को देख लिया। अच्छा तो इसे छुपा रहे थे, पूरे सोने के मालिक बन बैठे हो, लेकिन अब मुझे भी आधा हिस्सा चाहिए, वरना तुझे भी नहीं लेने दूंगी। लुकस ने गुस्से में डंडा उठाया और जोर से उसके सर पर दे मारा। लड़की वहीं मर गई। लुकस को समझ ही नहीं आया कि उसने क्या कर दिया। पछतावा होने लगा कि उसने लालच में आकर एक लड़की की जान ले ली। जैसे तैसे उसने खुद को संभाला, उठा और लड़की की तलाशी ली। उसका खाना पानी और बाकी कीमती सामान निकाल लिया। गड्ढा खोदकर उसे मिट्टी में दफना भी दिया। लुकस दुखी होकर बैठ गया। कुछ देर बाद उसने देखा कि कुत्ता गड्ढे से लड़की की लाश को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। लुकस दौड़कर गड्ढे के पास आया, चिल्लाकर कुत्ते को भगाया। दोबारा से लाश निकाली और इस बार लकड़ियों में आग लगाकर लाश ही जला दी ताकि कोई सबूत न रह सके। अगली सुबह फोन की घंटी से उसकी आंख खुली। जेबी ने कॉल की थी। बड़े भाई, हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, जल्दी आ जा यार, मेरा शरीर सड़ता जा रहा है, भूख से मेरी जान निकल रही है। अगर तू जल्दी नहीं लौटा तो मैं खुद कुत्तों की खुराक बन जाऊंगा, क्योंकि अब उनसे लड़ने की ताकत मुझ में नहीं बची है। मुझे पानी खाना चाहिए। जेबी कहता है, हिम्मत रख छोटे, बस थोड़ी सी और तकलीफ सह ले, मैं जल्दी पहुंच रहा हूं। बस ये खुदाई वाली मशीन है, भारी होने की वजह से बहुत स्लो है, इसलिए वक्त लग रहा है। अब ये जानकर लुकस हिल गया, क्योंकि उसे लग रहा था कि अब तक तो जेबी आ ही जाता, लेकिन वो तो बहुत दूर है। सोचता है, पानी की एक बूंद भी नहीं बची है, खाना भी नहीं है, और इन कुत्तों ने अलग डरा कर रखा है। क्या करूं मैं? उसने देखा कि एक गाड़ी उसके बहुत पास से शहर की ओर जा रही है। मन में ख्याल आया, क्यों ना मैं सोने का एक टुकड़ा लेकर यहाँ से निकल जाऊं। लेकिन उसने अपना मन मारकर यहीं रुकने का फैसला किया, क्योंकि पूरे सोने के लालच ने उसे अंधा कर दिया है। लुकस चाहता तो सोने के एक टुकड़े को लेकर यहाँ से निकलकर अपनी जिंदगी बदल सकता था, लेकिन पूरे सोने की चाह ने उसे रोक लिया। खैर, वो फिर से रात के लिए लकड़ियां जमा करता है। उसी पल एक बड़े से रेतीले तूफान ने दस्तक दी। लुकस छुपने के लिए अपने टेंट में भागा, लेकिन तूफान ने उसका पूरा टेंट ही उड़ाकर बर्बाद कर दिया। एक बड़ा सा पेड़ लुकस पर जा गिरा। तूफान शांत होने पर लुकस खुद को रेत में दबा पाता है। एक लकड़ी का टुकड़ा उसके पेट के आर पार निकला होता है, पर लुकस के मन में सोने की लालच इतनी भर चुकी थी कि वो पेट से लकड़ी निकालने के बजाय सीधे सोने की जगह की ओर जाता है। हालांकि अभी उसे सोना कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। वो परेशान होकर तिलमिला उठा। एक जगह उसने सारी रेत हटाई जहाँ उसे सोने की चट्टान मिल ही गई। उसे दोबारा पाकर लुकस बहुत खुश हुआ। लुकस फिर लकड़ी का टुकड़ा निकालता है, मगर खून निकलते जा रहा था, इसलिए वो एक डिब्बे को गर्म करके उसे जख्म वाली जगह लगाता है। उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, लेकिन वो कर भी क्या सकता था? सोने को यूं ही छोड़ थोड़ी सकता था। वो कुछ पल के लिए बेहोश हो गया। आंख खुली तो उसे वही अजनबी लड़की हर जगह दिखने लगी। उसका दिमाग घूमने लगा कि ये सच है या वहम। जेबी ने उसे फिर से कॉल की। लुकस कहता है, भाई वो लड़की? जेबी कहता है, कौन सी लड़की? कोई लड़की है वहाँ क्या? उसने सोना देख लिया क्या? लुकस कहता है, अरे वो मुझे हर जगह दिख रही है। जेबी कहता है, उस लड़की को मार डालो और जिसको भी सोने के बारे में पता चला उसे भी खत्म कर दो। सोना हमारा है, हम ही इसे ले जाएंगे। लुकस की हालत इतनी बुरी हो चुकी थी कि खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। रेंगते हुए सोने की चट्टान की ओर जाता है, लेकिन उसके रास्ते में वहीं अजनबी लड़की आ जाती है। इस बार वो अलग सी दिख रही थी, उसके चेहरे पर जख्म नहीं। लड़की फिर उससे पूछती है, तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हुई और यहाँ क्या कर रहे हो? उसे पानी पिलाकर मदद करने को कहती है, लेकिन लुकस उसे जाने को कह देता है। कहता है, तुम चली क्यों नहीं जाती यहाँ से? जाकर किसी और की मदद करो। सोने की लालच ने लुकस को इतना अंधा कर दिया था कि उसने मदद लेने से भी मना कर दिया था। लुकस सहम चुका था, क्योंकि उसने तो इस लड़की को मार डाला था, तो ये फिर जिंदा कैसे हो गई? लड़की पूछती है, मुझे बस एक बात जाननी है, क्या तुमने मेरी जुड़वा बहन को यहाँ से गुजरते हुए देखा है? वो मिल नहीं रही है कहीं। लुकस को यकीन हुआ कि ये कोई वहम नहीं है। कहता है, तुम अभी इसी वक्त मेरे इलाके से निकल जाओ। लड़की को ये थोड़ा सा अजीब लगा और शक भी हुआ, लेकिन वो चुपचाप चली गई। फिर जंगली कुत्तों के झुंड ने उसे चारों ओर से घेर लिया। लुकस कमजोर और बेबस हो चुका था, इसलिए कुत्तों को अपना खाना लग रहा था। जेबी को कॉल कर कहता है, मैंने सोने को सबकी नजर से बचाया, लेकिन तुम जल्दी आओ अभी, वरना कुत्तों की खुराक बन जाऊंगा मैं। लुकस रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगता है कि जेबी प्लीज मुझे बचा लो। जेबी कहता है, तू फिक्र मत कर, तेरा भाई तुझे बचाएगा, बस पहुंचने ही वाला हूँ। कुत्तों ने उस पर हमला कर दिया। लुकस ने हाथ पैर मारकर खुद को बचाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन कुत्ते एक एक करके उसे नोचना शुरू कर देते। यहाँ खुलासा होता है कि जेबी वहीं पास में ही मौजूद है और ये सब दूरबीन से देख रहा होता है। जेबी असल में कई दिन पहले ही मशीन लेकर वापस लौट आया था, लेकिन वो लुकस को रास्ते से हटाने के लिए वहीं दूर बैठा इंतजार कर रहा था। जेबी लुकस के मरने का इंतजार कर रहा था, ताकि वो पूरा सोना खुद अकेले ले जा पाए और उसे किसी के साथ ये बांटना ना पड़े। कुत्ते लुकस को घसीटकर अपने साथ ले जाने लगते हैं, लेकिन वो अब भी सोने को ही देख रहा था। अपने आखिरी वक्त में भी उसके मुंह से निकलता, सोना मेरा है, मैंने किसी को इसके बारे में पता नहीं लगने दिया। कुत्ते लुकस को मार डालते हैं। इसके बाद जेबी मशीन लेकर आता है और सोने को निकालने का काम शुरू कर देता है, लेकिन तभी अचानक से उसे एक तीर आकर लगता है, जिससे वो भी मारा जाता है। असल में ये तीर उसी लड़की की जुड़वा बहन ने मारा था और मशीन की मदद से सारा सोना जुड़वा बहन ले जाती।